अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमें एक बात करनी है। दरअसल गुज़रे दिनों में हम यूट्यूब पर एक वीडियो देख रहे थे। तो वो वीडियो में हमने एक लड़के को देखा। वो लड़की ना, वो मुसलमान थी लड़की, और वो लड़की ये अल्फाज इस्तेमाल कर रही थी जो इंग्लिश में बोले जाते हैं। बहुत अक्सर हमने लोगों को बोलते हुए सुना है, जिसको कहते हैं टच वुड, है ना। वो मुस्लिम लड़की थी और वो टच वुड का इस्तेमाल कर रही थी। जब हमने पहली दफ़ा उसको ऐसे कहते हुए सुना, तो वो किसी चीज़, अपनी कोई चीज़ के बारे में बात कर रही थी और वो उसकी तारीफ़ कर रही थी, और वो उसने इस वजह से टच वुड बोला था कि मतलब उसकी इस चीज़ में नज़र ना लगी। तो पहली दफ़ा में हमें मतलब पता चल गया कि ये तो मुस्लिम है, इसको माशाअल्लाह कहना चाहिए, ये टच वुड क्यों कह रही है। बहरहाल हमने देखा और आगे बढ़ गए। फिर हमारे दिल में आया कि नहीं, इसके बारे में जानना चाहिए कि ये इंग्लिश में बोला जो जाता है टच वुड, सब बोलते हैं। मुसलमान को तो अगर कोई चीज़ में नज़र ना लगे, उसके लिए बताया, कोई चीज़ अच्छी लगती है या कोई अच्छी है, उसकी तारीफ़ की जा रही, तो माशा अल्लाह बोल दो, ताकि उस पे नज़र ना लगी, है ना। तो लेकिन उसने मुस्लिम होने के बावजूद टच वुड बोला। तो हमने फिर थोड़ा गूगल पे सर्च किया। जब गूगल पे सर्च किया तो पता चला, ये टच वुड जो है, ये इंग्लिश लैंग्वेज का फ्रेज़ सिर्फ नहीं है, बल्कि ये मजहबी इंग्लिश फ्रेज़ है। इसके पीछे एक अकीदा है, एक यकीन है, एक मजहब का इसमें कॉन्सेप्ट है। वो हमने फिर देखा तो पता चला कि एक पागन मजहब होता है। क्रिश्चियंस में एक है ग्रुप, जो पागन ग्रुप कहलाता है, मजहब कौम एक। उस वो मतलब वो ऐसे लोग हैं जो, हमने सर्च किया तो हमने पता किया, उसमें तो पता चला कि ये एक बिलीव है, एक यकीन है एक कौम का, जो उसमें ये होता है कि उन लोग ये मानते हैं कि अच्छी और बुरी आत्माएं जो हैं वो पेड़ पर रहती हैं। तो टच वुड यानी नॉक ऑन द वुड, यानी लकड़ी को ऐसे खटखटाओगे तो उनको मतलब आप पुकार रहे हो, उनको बता रहे हो कि अ, ये पेड़ों में समाने वाली अच्छी आत्मा मेरी मेरी इस चीज़ की हिफाजत करना बुरी आत्माओं से, है ना। तो ऐसा बिलीव था। तो सोचो मतलब, अगर एक मुसलमान होने के नाते अगर हम लोग टच वुड का इस्तेमाल करते हैं, तो सोचो हम लोग कितना अजीम गुनाह कर रहे हैं, कितना बड़ा गुनाह कर रहे हैं, कबीरा गुनाह कर रहे हैं, है ना, शिर्क कर रहे हैं। अल्लाह के हम लोग का तो ईमान ये है कि अल्लाह नज़र से बचाता है, माशाअल्लाह कहते हैं, तो अल्लाह ताला नज़रों से हिफाजत करते हैं। हम लोग दुआएं पढ़ते हैं नज़र से बचने की, औज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मति मिन कुल्ली शैतान व हाम्मा व मिन कुल्ली ऐनिन लाम्मा। अल्लाह से दुआ करते हैं हम लोग कि या अल्लाह हमारी नज़रें, बुरी नज़रों से हिफाजत फरमा। तो हम लोग अल्लाह से दुआ करते हैं कि या अल्लाह बुरी नज़र से हमारी हिफाजत फरमा। इसलिए हम लोग माशा अल्लाह बोलते हैं कि नज़र ना लगे। इसलिए हम लोग दुआओं दुआओं का एहतमाम करते हैं, अल्लाह से दुआ करते हैं कि नज़र ना लगे। लेकिन अब यहाँ पे देखिए, ये जो टच वुड है ना, ये सिर्फ अंग्रेज़ी नहीं है, अंग्रेज़ी ज़ुबान का एक मुहावरा नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक अंग्रेज़ी ज़ुबान बोलने वाली मजहबी कौम का अकीदा है। जो अकीदा क्या है कि वो पेड़ों में बसने वाली जो आत्माएं हैं, अच्छी बुरी, तो वो अच्छी आत्माओं से पेड़ों को खटखटा, लकड़ी को खटखटा के पुकार रहे हैं कि अच्छी आत्माओं, मेरी बुरी आत्माओं से इस चीज़ की हिफाजत करना, इसको नुकसान होने से बचाना। तो ये कितना बड़ा गुनाह हो गया, है ना। ये गुनाह शिर्क हो गया कि हम अनजाने में शिर्क कर रहे हैं, अनजाने में हमसे शिर्क हो रहा है। तो लिहाजा इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना चाहिए, लोगों को अवेयर करना चाहिए, क्योंकि हम लोग ऐसी गलती अनजाने में कर रहे हैं, ऐसी गलती हम लोग अनजाने में कर रहे हैं। गलती नहीं, ये गुनाह है, कबीरा है, शिर्क। शिर्क का मतलब पता है कि मतलब माफ़ नहीं होता है शिर्क। तो देखो हमने क्या किया था, इसका एक हमने इस तरह से वीडियो भी बनाया था, जिसमें
बच्चे ने टच वुड कहा तो सामने से उसने कहा कि नहीं माशाल्लाह कहो, है ना? तो ये चीज़ हम लोगों को बतानी है ताकि लोग बताएं, क्योंकि हम लोग इंग्लिश का जब इंग्लिश लैंग्वेज सीख रहे होते हैं तो हम लोग सोचते हैं कि सब कुछ सही है, लेकिन हर चीज़ उसमें देखनी होगी, परखनी होगी कि क्या सही है क्या नहीं सही है। इंशाल्लाह ठीक है, चीज़ हम लोग को परखनी होगी, क्योंकि ये सिर्फ इंग्लिश का एक मुहावरा नहीं है बल्कि एक मज़हब का अकीदा है, और उस अकीदे को हम भी मान रहे हैं, यानी हमारा फिर ईमान अल्लाह के साथ शिर्क कर रहे हैं। तो फिर इसको लोगों को खूब बताएं और फैलाएं, इसको लोगों में खूब शेयर करें इस वीडियो को। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम।